हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। आप सभी आज मेरे पास आए हैं उस कहानी को सुनने के लिए जिसका नाम है भगीरथ और गंगा का धरती पर अवतरण। कहानी का एक और भाग है जो इसके ठीक पहले था, जिसमें था राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की कथा। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी और आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली ये कहानी ना सुने, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में भी हमने लिंक दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करें, पहले वो कहानी सुनें क्योंकि उस कहानी का समझें तो दूसरा भाग ये है। ठीक है, तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने ये जाना था, थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं कि किस तरह से राजा सगर 60,000 पुत्रों को प्राप्त किया और किस तरह से 60,000 पुत्र एक साथ कपिल मुनि के तेज से भस्म हो गए। और कपिल मुनि के तेज से भस्म होने के बाद में राजा सगर, राजा अंशुमन और राजा दिलीप गंगा को लाने के प्रयास में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन गंगा का अवतरण नहीं हो सका। अब राजा भगीरथ की बारी थी। भगीरथ अयोध्या के राजकाज को देख रहे थे। भगीरथ ने भी थोड़े समय के बाद एक संकल्प लिया कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, अभी मेरा कोई पुत्र नहीं है। पीछे के बाकी राजाओं ने पुत्र रत्न प्राप्त करने के बाद तपस्या शुरू करी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उनकी तपस्या में कहीं कुछ गलत हो गया तो वंश ना खत्म हो जाए। और भगीरथ ने प्रण किया कि चाहे अब वंश इसके आगे जाए या ना जाए, गंगा माता को लाऊंगा और अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा, उसके बाद ही वंश को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो खत्म। ये एक बहुत बड़ा प्रण ले लिया था भगीरथ ने। और उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बताया कि मैंने तपस्या का प्रण ले लिया है। मंत्रियों ने बहुत समझाया, अरे अभी मत करो, अभी शादी कर लो, बच्चा हो जाए, उसके बाद जाओ, ताकि इक्ष्वाकु वंश, अभी रघुकुल नहीं है, रघुकुल बाद में है। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में ही है। भगीरथ उनके पूर्वज थे, राजा दशरथ के भी पूर्वज थे। मतलब इसमें और भी हैं, राजा रघु से रघुकुल हुआ है, तो राजा रघु तो बहुत बाद में आए हैं। तो अभी हम भगीरथ पर हैं। तो भगीरथ को समझाया कि कुल नाश हो जाएगा और कुल आगे नहीं गया तो क्या होगा, तब तो ये पूरा इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु डायनेस्टी ही खत्म हो जाएगी। भगीरथ ने कहा कुछ नहीं, मैंने प्रण कर लिया है तो कर लिया, अब राज्य काज आप संभालें और मैं जा रहा हूं माता गंगा को लाने के लिए। और भगीरथ ये कहकर राजपाट छोड़कर चले गए, पर्वतों में चले गए। वहां उन्होंने माता गंगा की तपस्या करने का प्रण लिया और माता गंगा की तपस्या के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि माता गंगा कमंडल में रहती हैं भगवान ब्रह्मा के, तो सबसे पहले मुझे भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना पड़ेगा कि वे अपने कमंडल से जाने की आज्ञा दें, तभी तो माता आ सकेंगी। और अगर ब्रह्मा जी ने कमंडल से अपने गंगा को छोड़ दिया तो गंगा तो सीधी पृथ्वी पर। तो उन्होंने सीधे भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। कथाओं के अनुसार लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के उपरांत ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मांगो, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे 2 वर मांगो भगीरथ, एक नहीं 2। भगीरथ ने कहा, सबसे पहले तो मुझे मेरा कुल चलाने वाला एक पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा, तथास्तु, समय आने पर तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दूसरा वर, उन्होंने कहा, आप अपने कमंडल से माता गंगा को छोड़ें और उन्हें पृथ्वी पर आने दें ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, गंगा मेरे कमंडल में रहती हैं और भगवान विष्णु के चरणों में भी। गंगा को पृथ्वी पर भेजने में मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे कमंडल से ज़्यादा गंगा का मोह विष्णु के चरणों का है और मुझे नहीं लगता भगवान विष्णु को भी कोई समस्या है। समस्या गंगा की है, वे उनके चरणों को छोड़कर पृथ्वी पर आएंगी। वो देव नदी जो विष्णु के चरणों में बह रही है वो वहाँ से यहाँ आएगी, मैं नहीं समझता। तुम्हें गंगा से बात करनी पड़ेगी। मैं अपने कमंडल से मुक्त करने को राजी हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। जाए मेरे कमंडल में ना रहें, जाए पृथ्वी पर, मुझे कोई समस्या नहीं, तुम गंगा को प्रसन्न करो। यह कहकर भगवान ब्रह्मा चले गए। भगीरथ फिर बैठे तपस्या में, अब गंगा माता को प्रसन्न करने। सालों बीत गए, कई साल बीत गए, कई 100 साल बीते। गंगा का अवतरण हुआ पृथ्वी पर, वो प्रकट हुई। प्रकट होकर के उन्होंने पूछा कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। इतने सालों में, इतने सदियों में, या ये कहें कि इतने युगों में पहली बार किसी ने मेरी तपस्या करी है। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि जो मांगोगे दे दूंगी। तो भगीरथ ने कहा, माता आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करिए कि आप स्वर्ग छोड़िए, भगवान विष्णु के चरणों को छोड़िए और पृथ्वी पर आ जाइए, क्योंकि आपके जल धारा से ही मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा जो कपिल मुनि के आश्रम में भस्म के रूप में अभी भी पड़े हुए हैं। गंगा मुस्कुराई,
गंगा ने कहा कि तुम्हारे इस मनोभाव ने मुझे बहुत ही विह्वल कर दिया है, मतलब ममतामयी कर दिया है। विह्वल मतलब ममतामयी। और मैं सचमुच माँ की ममता में आ गई हूँ, मैं आ जाऊँगी। लेकिन भगीरथ, एक समस्या है। भगीरथ ने कहा, माता अब कैसी समस्या? ब्रह्मदेव कमंडल से छोड़ने को आपको राजी हैं। उन्होंने कहा, समस्या वो नहीं है भगीरथ, मेरा वेग बहुत है। मैं यदि स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरूंगी, उतरूंगी, तो ये पृथ्वी टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाएगी। इसका तो नामो निशान भी नहीं बचेगा। ये पृथ्वी मुझे संभाल नहीं सकती भगीरथ। कोई अगर मुझे संभाल सके मेरे वेग को, तो ही आ सकती हूँ, वरना इस पृथ्वी को नष्ट करने का पाप नहीं लूँगी। ममता में आ गई हूँ, मुझे आना चाहिए, मैं जानती हूँ तो आऊँगी, लेकिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी भगीरथ। तो उन्होंने कहा, माता उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा, उपाय मैं कैसे बताऊँ, मुझे क्या पता कौन मुझे संभाल सकता है। ब्रह्मदेव अपने कमंडल में मुझे रखते हैं, भगवान विष्णु अपने चरणों में रखते हैं, मुझे नहीं पता, तुम देखो क्या उपाय हो सकता है। भगीरथ बड़े परेशान हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव की आराधना फिर से करने की सोची, फिर से तपस्या के लिए आसन बिछाया ब्रह्मदेव की और बैठ गए। इस बार समय नहीं लगा, ब्रह्मदेव पहले आ गए। तपस्या में सालों नहीं बीते। ब्रह्मदेव ने कहा कि क्या हो गया, मेरी फिर से तपस्या क्यों आरंभ कर रहे हो? उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव मैं कैसे करूं? आप छोड़ने को तैयार कमंडल से, वे आने को तैयार पृथ्वी पर, लेकिन कहती मेरा वेग अधिक है, पृथ्वी टूट के नष्ट हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, कौन संभाल सकता है उनको? ब्रह्मदेव ने कहा, उपाय बता सकता हूं और वही बताने आया हूं। भगवान शिव वे गंगा के वेग को संभाल सकते हैं अपनी जटाओं में। अगर शिव चाहें तो गंगा का पूरा वेग थाम सकते हैं, क्योंकि शिव हलाहल पी चुके हैं, और वह शिव जो हलाहल को पचा सकते हैं, हलाहल का सामना कर सकते हैं, तो गंगा का वेग तो उनके लिए छोटी मोटी धार जैसी है। तो भगीरथ ने बड़ा धन्यवाद दिया ब्रह्मदेव को, कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उपकार के लिए, पूरे हमारे इक्ष्वाकु वंश पर आपका उपकार रहेगा ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव चले गए। फिर भगीरथ बैठे शिव की तपस्या करने। शिव की तपस्या में भी बहुत समय लगा। भगवान शिव जानते थे, लेकिन वे देखना चाहते थे कि ये कितना जिद्दी है। दो तो मान गए, मुझे मनाने में क्या कर सकता है। फिर भी सैकड़ों साल बीते। शिव आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ भगीरथ, जो मांगना हो मांग लो, पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य, जो मांगना हो मांगो। उन्होंने कहा, प्रभु माता गंगा को लाना है पृथ्वी पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, लेकिन उनका वेग बहुत है, कहती हैं कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मदेव ने कहा, आप अपनी जटाओं में उनको रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो प्रभु आप अगर उनको, उनके वेग को संभालने के लिए राजी हो जाएं, तो वे पृथ्वी पर आ सकती हैं। शिव ने कहा, छोटी सी बात, बिल्कुल हम तैयार हैं, बुलाओ गंगा को, हम अभी इसी क्षण उसे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे, इसी क्षण, तुरंत, लेट नहीं। भगीरथ ने माता गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। गंगा स्वर्ग में आराम से मुस्कुरा रही थी। भगवान विष्णु के चरणों में कमंडल में बैठी गंगा मुस्कुरा रही थी कि भगीरथ बुला रहा है और शिव खड़े हैं। शिव को प्रतीक्षा में देखना गंगा को बड़ा आनंदपूर्ण लगा, मज़ेदार लगा। अब गंगा यहाँ थोड़े अहंकार में चली गई और वे सोची कि ठीक है, थोड़ी देर बुलाने दो, फिर देखती हूँ। कई बार पुकारने पर, अनुनय विनय करने पर, विनती करते रहे भगीरथ, लेकिन गंगा का कोई अता पता नहीं। इस तरह समय बीत रहा था और टाइम के बीतने ने शिव को थोड़ा सा उग्र कर दिया। शिव गुस्से में आ गए। शिव ने अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाए, गंगे। पूरा त्रिकाल, जो तीनों लोक हैं, ये तीनों लोक हिल गए, एक तरह से त्रिलोकी हिल गए शिव के एक पुकार से, एक जोर की आवाज़ से। स्वर्ग में कंपन हुआ, इंद्र का सिंहासन डोल गया। क्यों? क्योंकि शिव चिल्लाए थे। महादेव, देवों देवाधिदेव, देवताओं के भी देवता, भगवान के भी भगवान शिव चिल्लाए थे। और शिव ने दूसरी बार जब आवाज़ लगाई तो गंगा डर गई, कांप गई। लेकिन गंगा ने सोचा कि आज मैं शिव को बताऊंगी कि गंगा का वेग क्या है और इनको लेकर मैं पाताल में समा जाऊंगी। अब देखते हैं क्या करते हैं शिव। गंगा वहाँ स्वर्ग में तुरंत लहराई और उसी तीव्र वेग के साथ गंगा नीचे की ओर उतरना शुरू करी। शिव ने भी सिर हिलाकर अपनी जटाएं खोल दी और गंगा जैसे ही उनके सिर के ऊपर आई, शिव ने तुरंत अपनी जटाओं को सिर हिला करके बांधना शुरू किया और पूरी गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर जटा बंद कर दी। गंगा उनकी जटाओं के अंदर उलझ कर रह गई। पूरी की पूरी गंगा नदी उनकी जटाओं के अंदर फंस गई। शिव नाराज हो चुके थे। उन्होंने अपने भाले को जमीन पर पटका और कैलाश की ओर चले गए। भगीरथ अवाक से खड़े रह गए। गंगा धरती पर थी लेकिन किसी काम की नहीं, शिव की जटाओं में फंसी। अब भगीरथ क्या करें?
भगीरथ फिर से बैठ गए तपस्या में भगवान शिव के लिए। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ समय बाद शिव का क्रोध शांत हो चुका था, लेकिन गंगा जटाओं में फंसी थी। भगीरथ वापिस आए और भगीरथ को एक तरह से समझे तो भगीरथ शिव जी की तपस्या में लीन थे। शिव जी ने अपने किसी गण को भेजा कि भगीरथ को बुला लाओ। कैलाश पर भगीरथ को बुलाया गया। शिव ने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु आप माता गंगा को छोड़ दें। शिव ने गंगा से पूछा गंगा तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा प्रभु मेरा पूरा अहंकार नष्ट हो चुका है, आपके शक्ति के आगे मेरे वेग की कोई सीमा नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं तो छोटी सी धार हूँ। और ये छोटी सी धार अब आपके जटाओं से मुक्ति चाहती है, लेकिन आपकी जटाओं में रहना भी चाहती है, क्योंकि शिव की जटाओं में, शिव के मस्तक पर रहना एक अभिमान जैसा है और चंद्रदेव के अलावा मुझे ही यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती और जाना भी चाहती हूँ, क्योंकि ममता पुकार रही है उन बच्चों के उद्धार के लिए जो भस्म हो चुके सदियों पहले। तो शिव ने कहा ठीक है, तुम्हें हम आज अपनी जटाओं में धारण करते हैं और तुम्हारे ही नाम से हम गंगाधर कहे जाएंगे, लेकिन अब तुम एक धार के रूप में निकलो और भगीरथ के पीछे पीछे उनका अनुसरण करो और वे जहाँ ले जाते हैं जाओ और इनके पूर्वजों का उद्धार करो, कल्याण करो। तो गंगा वहाँ से निकली, भगीरथ आगे आगे थे, गंगा पीछे पीछे थी। भगीरथ कपिल मुनि के आश्रम तक गए। वहाँ गंगा ने उनके जो पूर्वज थे उनकी जो भस्म थी उस भस्म को अपनी लहरों से आच्छादित कर दिया और एक तरह से अपने में सारी चीज़ों को समा लिया। और उसके बाद भगीरथ आगे निकलते चले गए सागर की ओर और गंगा सागर में एक तरह से कहते हैं कि 3 धाराओं में विभक्त होकर के सागर में जाकर मिल गई, इसीलिए गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं। और जब गंगा सागर में मिली तो गंगा ने प्रकट होकर के, स्त्री रूप में प्रकट होकर भगीरथ को कहा कि तुम मुझे पृथ्वी पर लाए हो तो मैं देव नदी थी स्वर्ग में और एक तरह से भगवान विष्णु के चरणों में और ब्रह्मा के कमंडल में रहती थी, लेकिन इस देव नदी को पृथ्वी पर लाने का पूरा श्रेय तुम्हारा है भगीरथ। और चूंकि तुम्हारे ही प्रयासों से आई हूँ, इसलिए मैं स्वयं को, जो गंगा माता है, स्वयं को तुम्हारी पुत्री के रूप में समर्पित भी करती हूँ और आज से तुम्हारी पुत्री के रूप में, भागीरथी के रूप में जानी जाऊंगी। और इस कहानी में फिर यही इतना था। इसके बाद भगीरथ जब उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया तो वे वापस अयोध्या नगरी लौट आए और अपने राज्य में फिर से सम्मिलित हो गए। तो इस कहानी को यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि गंगा के अवतरण की कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। और इस कथा में सबसे रोचक बात यह थी कि भगीरथ को कई बार तपस्या में जाना पड़ा, एक बार नहीं, तकरीबन 3 बार उनको तपस्या में लीन होना पड़ा, 3 अलग अलग लोगों को मनाना पड़ा, तब जाकर गंगा का अवतरण हुआ। ये इतना बड़ा और भारी काम था, इतना मुश्किल काम था, जिसे करना शायद किसी के लिए संभव न रहे। इसी वजह से अभी भी कोई बहुत भारी भरकम काम होता है भारत में, बड़ा मुश्किल होता है तो कहते हैं बड़ा भगीरथ काम है। इतना भगीरथ काम नहीं देखा, मतलब इतना मुश्किल काम, मुश्किल शब्द की पर्यायवाची भगीरथ बन गए। और अभी भी भगीरथ को इसी पर्यायवाची के रूप में भारत में याद किया जाता है और इसी वजह से गंगा को भागीरथी कहते हैं। गंगा, भगीरथ, भगीरथी, ये सारे नाम अमर हो गए। तो मुझसे जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए और इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस कहानी को लाइक करिए, इस कहानी को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। आगे और भी अच्छी कहानियाँ आएंगी। और हाँ, उपनिषदों के बारे में भी कई सारे वीडियोज़ मैंने डाले हैं, तो उनको भी देखें और लाभ उठाएँ। ओके, बाय बाय।